यशायाह 10:27 को पढ़ें। यहां पर लिखा है वचन, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हर बोझ जो आपकी लाइफ में, हर जुआ जो आपके कंधों पर है, वो उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ डाला जाएगा। कब वो सब बंद निराशाएं आपकी लाइफ में खत्म हो जाएंगी? जब अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा। और अभिषेक कब आएगा? जब आप अपने आप के लिए मरोगे, जब अपने आप का इनकार करोगे तो परमेश्वर का आत्मा आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे यशायाह 55 की 6। यहां पर लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब वह निकट है तब उसे पुकारो। जब तक मिल सकता है आपने उसकी खोज में रहना है। जब तक मिल सकता है कोशिश करते जाओ, कोशिश करते जाओ। प्रार्थना मरने में भूख प्यास के लिए वचन सुनते जाओ, सुनते जाओ। इसलिए क्या है कि कंटिन्यू इस चीज को चलेगा। आप खोजते रहेंगे जब तक मिल ना जाए तब तक खोजते रहो परमेश्वर को। और लिखे, जब तुम पालोगे फिर तब तुम पुकारोगे और मैं तुझे उत्तर दूंगा। अगर 6 आयत के बाद 7 आयत को पढ़ें, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी और अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। जो अगर आप कोई दुष्टता में, पाप में चल रहे हैं, परमेश्वर कहता है वो अपनी सोच विचार को सब कुछ छोड़ के यहोवा की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अगर आप किसी पाप में चल रहे हैं, सब अपनी सोच विचार उस पाप को छोड़कर यहोवा की ओर फिर जाओ, परमेश्वर को अपना जीवन दे दो। वह आपको पूरी रीति से क्षमा कर देगा, हर हिस्से से वो आपको माफ कर देगा, क्योंकि यहोवा कहता है, फिर क्या होगा जब वो आपको माफ कर देगा? मेरा विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। जब आप एक नई शुरुआत करेंगे अपने आपे से फिरकर, तो अब कौन सी बातें आपकी लाइफ में पूरी होंगी? अगर हम आगे देखें तो जो प्रभु के सोच विचार हैं वो आपके सोच विचार बन जाएंगे। कई वह चाहते हैं ना, हमें प्रभु इतनी बुद्धि दे जो तेरे पास है, तो तेरे पास समझ है। जो प्रभु के सोच विचार है वो आपके सोच विचार बन जाएंगे, और जितनी आपके पास बुद्धि होगी उतना आप अमीर और आशीषित व्यक्ति बनेंगे। जब हम अपने आप के लिए मरेंगे, क्या होगा? परमेश्वर के सोच विचार आपके सोच विचार हो जाएंगे, और परमेश्वर की गति आपकी गति हो जाएगी। जो परमेश्वर जिस स्पीड से दुनिया में काम करते हैं, वो आपकी लाइफ में स्पीड देगा, एक गति देगा, एक तेजी देगा अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में। हालेलुया। वो आपकी लाइफ में एक तेजी देगा, गति देगा। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने, जब मैं मिनिस्ट्री शुरू की, परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को, अगर हम देखें पूरे पंजाब में जो नंबर 1 पर परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को खड़ा किया था, जो यंग थी, जो प्रभु का दास अनमैरिड था, क्या पूरे पंजाब में स्पीड से परमेश्वर ने इस गति को बढ़ाया। कब? जब परमेश्वर को मैंने 2016 और 17 में समर्पित कर दिया सेवा के लिए, अपने आप के लिए मरा और खड़ा हो गया प्रभु के लिए, तो क्या परमेश्वर ने इतनी स्पीड के साथ इस मिनिस्ट्री को बढ़ाया, इतनी स्पीड के साथ परमेश्वर ने जे हर नौजवान जूस से आगे परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। तो ये एक स्पीड का एक टेस्टमनी है। जब आप मरेंगे अपने आप के लिए, परमेश्वर की स्पीड आपकी लाइफ में होगी, और प्रभु आपको स्पीड देगा अपनी लाइफ में। हालेलुया। जब आप 8 को पढ़ेंगे, भविष्यवाणी के वचन है, जे शिक्षा नहीं है जो आज मैं आपको दे रहा हूं। 11 को पढ़ें, इस प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मतलब इसके आगे लिखो कि आपको रेमा वचन मिलने शुरू हो जाएंगे। ये लिस्ट वो लिस्ट है कि जब आप अपने आप के लिए मरोगे, ये पॉइंट लिखते जाना कि आपके लिए ये बातें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। प्रभु की गति आपके पास होगी, प्रभु की स्पीड आपके पास होगी।
प्रभु की सोच आपके पास होगी। और रेमा वचन मतलब जो आपको प्रभु, आप बाइबल खोलेंगे प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु ये काम मैं करा जाना, वो आपसे वचन से बात करेगा। प्रभु ये रिश्ता करिए जाना, वो आपसे वचन से बात करेगा। रेमा वचन मतलब आपकी लाइफ का जो भी प्रश्न होगा उसके प्रति प्रभु वचन जब खोलेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रभु अपना वचन से आपसे बात करता रहेगा। और कब, जब आप अपने लिए मर के जीवन जीना शुरू करते हैं। हालेलुया। और 12 आयत में क्या होगा, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंच जाओगे। फिर जो बुलाहट आपकी परमेश्वर ने, जिस बुलाहट के लिए, इस वचन के अनुसार जो प्रोफेटिक है, जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जब आप अपने लिए मरोगे, उस बुलाहट में बढ़ने के लिए आप आनंद से निकलोगे और शांति के साथ पहुंच जाओगे। कई लोग वो होते कि उनके लिए ये वचन है। जब आप यशायाह को, यिर्मयाह को, योएल को, भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं बाइबल में, तो वो भविष्यवाणी होती है, उनमें से परमेश्वर रेमा वचन आपको देता है। सोचोगे ये तो उनके लिए लिखा था, पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कुछ और मिल रहा है। कि जिस बुलाहट के लिए आपको प्रभु ने चुना, जब मरोगे अपने आप के लिए, प्रभु खुद खड़ा करेगा आपको और आप आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ उस बुलाहट में पहुंच जाएंगे। मतलब जब 2010 से 13 तक मैं पाप से लड़ रहा था और 13 में खड़ा हुआ एंड तक, और 14-15 में 1.5 साल उसमें खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने मुझे आनंद के साथ, अब मेरी लाइफ में क्या आया जिस चीज मैं वेट कर रहा था, जो मसीह में जब मैं मसा पाना चाहता था, इतना होता था मसा चाहिए, बस मसा चाहिए, मसा चाहिए, कब आएगा अधिकार हाथ रखने का, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। मेरे अंदर जो घुटन थी मुझे पता है। और क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे, पर जब मैं खड़ा रहा और अपने आप के लिए उस समय में मरता रहा, 1.5 साल पवित्रता में खड़ा होने के लिए मरा अपने आप के लिए, तो क्या हुआ, मैं आनंद के साथ 2016 में अपनी बुलाहट में निकल पड़ा और शांति के साथ अपनी उस बुलाहट में जिसके लिए चुना था मुझे, दास सेवक बनने के लिए, पास्टर बनने के लिए, शांति के साथ उसमें पहुंच गया। हालेलुया। और 2016 में जब मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई। हालेलुया। तो इसी तरह जब आप अपने आप के लिए मरोगे, आनंद के साथ आप अपनी बुलाहट की ओर निकल पड़ेंगे। खुद आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप शांति के साथ उस बुलाहट में पहुंचेंगे आराम से, क्योंकि जो आपने मरा है 1.5 साल, उसका रिजल्ट अब आपको बढ़ाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे क्या और कैसे करना है। मैं सोचता था मैं कैसे बढ़ रहा हूं, बिना गिरे कैसे बढ़ रहा हूं। वो जो मैंने मरा था अपने आप के लिए, प्रार्थना की थी, उसका रिजल्ट मेरी लाइफ में अब आ रहा था कि मैं अब शांति से बढ़ रहा हूं, कोई चीज मुझे रोक ना पा रही थी। तो आपने एक चीज याद रखना है, कई लोग सोचते हैं मेरी बुलाहट क्या है। मैं आपको बताता हूं, मरना आपकी बुलाहट है, बस अपने आप के लिए। वो चिंता प्रभु की है, जब आप मरोगे वो खुद आपको अपनी बुलाहट से यूज करेगा। समझ गए? मरना बस आपकी यही बुलाहट है। जो आज का वचन चल रहा है, जो शिक्षा चल रही है जनवरी और फरवरी में, अपनी इच्छाओं के लिए, स्वार्थ के लिए मरना, यही आपकी बुलाहट है। यही बाइबल में भी यही लिखा है, शरीर को जीवित पर पवित्र बलिदान चढ़ा दो। मतलब शरीर में जी रहे, आंखों से, आंखों तो है पर पाप नहीं कर रहे, मुंह तो है, मुंह से पाप नहीं कर रहे, सोच विचार तो है दिल में पर कोई गलत नहीं है, मतलब इसके लिए मरे हैं, बलिदान चढ़ा दिया। प्रभु देख मैं पवित्रता में चल रहा हूं इन आंखों से। क्या 4 तो चीजें हैं जो काम करती हैं अभिलाषा में। सबसे पहले ये सिर, गंदे विचार, इसे कंट्रोल, बस इस चारों के लिए मरना है। सिर, गंदे विचार, आंखें, गंदा देखना, मुंह, गंदा बोलना, और कान, गंदा सुनना, और दिल में यहां पर अनर्थ बात सोचना। हालेलुया। दिल में किसी के लिए, मतलब मुंह में कुछ और, दिल में कुछ और, वो वाली बात। तो इन पर मतलब अपने आप के लिए मरना, यही आपकी बुलाहट है। बस अपने आप के लिए मरो, जितना मरोगे उतना अपनी बुलाहट के ऊपर होंगे। मतलब आज आप 1 महीना मरे,
प्रभु ने आपको चुना है आराधक बनने के लिए, अपोस्टल, भविष्यवक्ता, हीलर, कुछ भी आशीषित व्यक्ति, बेस्ट मैरिज लाइफ के साथ ब्लेस करने के लिए। आप मर रहे अपने आप के लिए और आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ रहे हैं सीधा। 3 महीने आप पाप में गिर गए, अब आप अपने लिए नहीं मर रहे हैं, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, कोई प्रेयर लाइफ नहीं, अब आप साइड पे चलने शुरू हो गए। बुलाहट वहीं पर रुकी है, आगे थी, आपने अपने लिए जीना शुरू कर दिया। अब क्या है, अपने जीवन को आप खुद चला रहे हो, खुद बना रहे हो। वही कि ये मंथ यहोवा आपको बनाएगा उस बुलाहट के लिए। अब आपने अपनी लाइफ को खुद दिशा दी और चल पड़े। इसका मतलब क्या है, जो वचन सुना आपने, मन फिराओ, लौट आओ, फिर से मरना शुरू करो और फिर से उस दिशा में, प्रभु में आप गहरे 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 चले जाओगे। जब पूरा गहरा मसीह में चले जाओगे, मर जाओगे, तो फिर ऊपर ही आओगे, ऐसे फिर ऊपर ही आओगे। एक टाइम आएगा फिर आप ऊपर ही ऊपर उठोगे, क्योंकि जितना मरा उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपसे बात कर रहे हैं। यशायाह 58 की 1 आयत से लेकर 12 आयत तक जब आप पढ़ेंगे, अब जो फास्टिंग है ये मरने का एक हिस्सा है अपने आप के लिए। जो उपवास है ये अपने आप के लिए मरने का एक हिस्सा है। अलग अलग चीजों में प्रभु अपने आप के लिए आपको मरता है। और लिखते जाना, जो मैं कहूंगा बातों को लिखो। 58 की 1, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख, शोर नरसिंगा का सा ऊंचा शब्द कर। जब तू कहता है फास्टिंग करे तो गला खोल के पुकार सबसे पहले। अब फास्टिंग देख लो, उचित उपवास क्या है, इसमें ऊपर क्या लिखा है, उचित उपवास। फास्टिंग में गला खोल के, आपका मुरझाया हुआ चेहरा नहीं, प्रभु कहता है मुझे चाहिए। फास्टिंग में तू अपने आप के लिए मरा और गला खोल के नरसिंगा का सा ऊंचा शब्द कर और मेरी प्रजा को अपना, अर्थात पाप, याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। ठीक है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं। ओके, ठीक है। 3 आयत में वह कहते हैं कि क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा, प्रभु ने हमारी सुधि ना ली। ओके, हमने दुख उठाया परंतु कुछ ध्यान ना दिया। कई बार आप अपने के लिए मरते हो पर ज्ञान के साथ नहीं, अज्ञानता में। आप कहते हैं प्रतिफल, दुख तो उठाया, प्रतिफल क्यों नहीं कुछ आया, क्योंकि अज्ञानता में कर रहे हो। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। मतलब उपवास के दिन आपका स्वभाव चिड़चिड़ा ना हो, कठोर ना हो, आप हम्बलनेस में जियो, टाट पहनो, ओढ़ो, अलगताई में जाओ, अपने आप के लिए मरो। कहते तुम लड़ाई झगड़े मत करो, तुम लगड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। सुनो, जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो, तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। उपवास में क्या करना है, मरने के वक्त मतलब दीन करना, मरना मतलब दीन करना। देखो, उपवास में प्रभु आपको मार रहे अपने आप में, दीन कर कहता है। और जब हम पूरा आप इस वचन को पढ़ेंगे, 7 आयत को पढ़ेंगे, क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को घर ले आना, किसी नंगे को वस्त्र पहनाना, जाति भाइयों से अपना मुंह न छिपाना, मतलब लोगों पर दया करना, तब तेरा प्रकाश पौ पटने के समान चमकेगा। अब ये देखो भविष्यवाणी, यहां पर उपवास में क्या आई, मरने की बात, मरने की बात आई, ऐसा ऐसा तूने उपवास करना। यहां पर 8 आयत में क्या कहता है, तब तेरा प्रकाश पौ पटने के समान चमकेगा, तब तेरा प्रकाश चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अगर आपने बीमारी के लिए उपवास रखा है तो आप चंगे हो जाओगे शीघ्र ही, बाइबल में लिखा है। दुष्ट आत्मा से छुटकारे से उपवास रखा है, आप छुटकारा पा जाओगे शीघ्र यीशु के नाम में। और यहोवा तेरे तेज, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। यहोवा आपकी रक्षा करते चलेगा, आपकी रक्षा होती रहेगी, मतलब आपकी सुरक्षा आपकी लाइफ में बनी रहेगी। और अगर हम देखें, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, इसका मतलब आपका अभिषेक आगे आगे चलेगा आपकी लाइफ में। होली स्पिरिट आगे आगे आपकी लाइफ में काम करेगा।
कई वक्त मैं महसूस करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे आगे आगे मुझे खींच कर लेके जा रहा है, आगे आगे चल, अभिषेक मेरे आगे आगे चल रहा है। तो इसीलिए कहता तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, और तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और मैं कहेगा मैं जाऊं। आपके साथ यहोवा का ऐसा संबंध बन जाएगा, जब आप अपने आप के लिए मरोगे, फिर उसके बाद जब भी आप पुकारोगे, होली स्पिरिट काम करने के लिए मौजूद होगा आपके साथ। कोई भी प्रार्थना है वो तुरंत उसी वक्त आपको उत्तर देने के लिए खड़ा हो जाएगा। कहता है 10 आयत में लिखे हैं, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारी में तेरा प्रकाश चमकेगा। कहते हैं अंधेरे में भी तेरा प्रकाश चमकेगा। 11 आयत देखो, भविष्यवाणी नोट करो, इसे लिखो, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यही तो प्रॉब्लम है आज मसीहों की सबसे बड़ी। ओ जी मैं लगातार चल नहीं पाता जी, मैं गिर जाता जी, मैं थोड़ा चलता जी गिर जाता जी, बुलाहट में चल नहीं पा रहा जी, चलने की कोशिश कर रहा हूं फिर आगे आ जाता हूं, वहीं सेवकाई फिर वहीं आ जाती। कहते हैं अगर तू अपने आप के लिए मरेगा उपवासों के साथ, तो यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। ये भविष्यवाणी है। जब आप अपने आप के लिए मरोगे तो एक टाइम आएगा, यहोवा आपको लगातार लिए चलेगा, लिए चलेगा, लिए चलेगा। आप मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर ग्रेस देखते हो, लगातार यहोवा का आत्मा ने लिए चलता है, लिए चलता है, लिए चलता है। उसका एक ही सीक्रेट था, एक टाइम था मरने का अपने आप के लिए, वो आपको लगातार लिए चलेगा। पवित्र आत्मा कहता है फिर से अभी तू मुझे भर। आत्मा की खुराक वचन है, इच्छाओं को मारना पवित्र आत्मा की खुराक है। पवित्र आत्मा शरीर के विरोध है, शरीर आत्मा के विरोध है। जब आप शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करते, पवित्र आत्मा तृप्त होता है। जब आप आत्मिक क्रिया में जीते, पवित्र आत्मा मजबूत होता है, भरता है। पवित्र आत्मा कहता है तू मुझे भर, मैं तुझे भरूंगा अभिषेक के साथ। अभिषेक आगे आगे चलेगा। हालेलुया। और कहता है 12 आयत में, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े स्थानों को फिर वसाएंगे। मतलब जो आपने अपने आप के लिए मरा है, ये ग्रेस, ये कृपा, केवल मान लो 1 साल आपने मरा हुआ जीवन जिया, या 2 साल में 6 महीने में, 2 साल में 6 महीने आपने मरा हुआ जीवन जिया, जी आपके ऊपर आपने कितना जिया, उसका रिजल्ट कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ में होगा। और आप पर ही नहीं, आपकी जो जनरेशन है, आपसे जो बच्चे पैदा होंगे, उनके ऊपर भी वो ग्रेस, वो कृपा बनी रहेगी यीशु नाम में। जनरेशंस तक, वंश तक जो आप मरे हो, वो कृपा ठहरी रहती है। इसीलिए जिन लोगों के ऊपर, जिनके बेबी की वेट हो रही है, डोंट वेरी, यहोवा बोल रहा है प्रभु आपको मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, कि आपके बच्चों को संघर्ष ना करना पड़े, कि आप जब बच्चे को जन्म दे वो बचपन से ही अभिषिक्त हो, मसा से भरा हुआ हो, क्योंकि आप उसके लिए मरे हो, क्योंकि आप उसके लिए मरे हो अपने आप के लिए। और जब वो आपके अंदर से आपका बीज निकलेगा, तो वो सामर्थ्य होगा, वो अद्भुत होगा, वो स्कूल में सब बच्चों से अलग होगा, वो टैलेंटेड होगा, वो जिस भी चीज इसमें में रख दो वो उसमें खास होगा। आज चर्च में कई टीम में मेरे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे टीम में लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन्हें जिस काम में मर्जी रख दो वो बेस्ट करेंगे। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिस काम में रख दो बिगाड़ देंगे उस काम को, जिस डिपार्टमेंट में रख दो खराब कर देंगे सब कुछ। कई ऐसे हैं, चाहे ऐसी यहोवा की कृपा उनकी लाइफ में, जिस भी हिस्से में मर्जी उसे काम दे दो वो खराब बना के रख देंगे, अच्छा बना के रख देंगे। ये क्या है? कृपा होती है उनके ऊपर, ग्रेस होती है यहोवा की। जब आप मरेंगे वो ग्रेस, वो कृपा जनरेशंस तक रहेगी यीशु के नाम में। इसीलिए कई लोगों की बेबी में वेट रहती है, क्योंकि यहोवा उन्हें मार रहा है। मरियम अपने आप के लिए मर रही थी, कुंवारी गर्भवती हुई थी, बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, पर यहोवा ने उसे ब्लेस किया। जकरिया, एलिशबा, यूहन्ना को जन्म देने वाले मरे अपने आप के लिए, सेवा करते रहे, पर क्या मिला? यूहन्ना मिला। तो क्या आप समझ पा रहे कि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा कब? जब आप अपने आप के लिए मरोगे। तो आपने क्या कर रहे हैं? मरना है, तो उसकी आशीष पूरे वंश तक रहती है।
वो अभिषेक, वो मसा रहता है। हालेलुया। ठीक है, यहोवा आपको ब्लेस करे। अब कुछ वचनों को है जो आपने नोट करना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया उसका 12 अध्याय उसकी 27 आयत। इस वचन में जो आपने लिखने, रेवलेशन लिखो, लेकिन हम मसीह के अंग हैं। बोलो, हम मसीह के क्या हैं? अंग हैं। यीशु मसीह हमारा सिर है, हम उसके अलग अलग अंग है। कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई मुंह है, कोई किस किस काम के लिए। तो अगर हम उसके अंग हैं, तो मान लो अगर आपका पैर में चोट आ गई तो सारा शरीर दुखी होगा ना, आंखें भी रोएगी, दिल भी दुखी हो जाएगा, दिमाग में भी चिंता रहेगी, मेरा पैर कट गया। तो मतलब क्या है? सब शरीर को चोट पहुंचती है अगर एक भी अंग दुखी होता है। इसका मतलब जो भेद प्रभु बात कर रहे हैं, अगर मसीह ने शरीर में दुख उठाया, हम उसके अंग हैं, तो हमें भी उठाना है। जब जब वचन को बार बार आप पढ़ोगे तो होली स्पिरिट आपको बार बार अपने आप के लिए खत्म होने के लिए बोलेगा। जब उसने हमारे लिए दुख उठाया तो हम उसके अंग हैं, तो हमें भी अपने आप के लिए मरना है। हमें अपने आप को प्रभु को सौंपना है कि हम अपने अंगों को उसे दे दें, मर जाए इनके लिए, ताकि जो इनको प्रभु इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। तो मतलब अगर आप इसके लिए मरेंगे तो क्या करेगा? इन अंगों को आप प्रभु को दे देंगे, प्रभु इसे इस्तेमाल करेगा। होली स्पिरिट इसे इस्तेमाल करता है। फिर कि किस तरह से? किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को शिक्षक, किसी को सामर्थ के काम, चंगाई के काम, प्रबंधक, उपकार, अन्य भाषा, अलग अलग वरदानों से प्रभु इस्तेमाल करते हैं जब आप अंगों को प्रभु के लिए दे देते हैं। हालेलुया। रोमियो 6:6 में लिखा है कि हमारा जो पुराना शरीर था मसीह में बपतिस्मा लेने से पहले, उसके साथ जब हमने बपतिस्मा लिया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो अब आपको याद करना है, जो मेरा शरीर तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, अब फिर मैं अपने आप के लिए क्यों जी रहा हूं? तो इसे तो क्रूस पर चढ़ा दिया है, तो क्या करना है? जब जब भी ये शरीर अपने लिए जीना शुरू करे, इसे क्रूस पर चढ़ाते जाओ। इसे क्रूस पर चढ़ाना मतलब अपने आप के लिए मरना। क्रूस उठाना मतलब प्रभु के क्रूस उठा के चलो, अपना दुख उठा के अपने आप के लिए मर के मेरे पीछे चलो। तो जब जब शरीर अपने लिए जिए, इसे क्रूस पर चढ़ाना है। रोमियो 6:11 में लिखा है, कहते हैं मेरे अंदर अब मैं नहीं जीवित, मेरे अंदर अब मसीह जीवित है। तो जब आप अपने लिए मरते हो तो ही मसीह आपके अंदर जीवित होगा। जब आपके लिए मरेंगे तो ही वो अपने कामों को प्रकट करेगा। तो आज एक अंगीकार करो, अगर वचन आपको मरने के लिए, अपनी इच्छाओं को मरने के लिए कहता है, बोलो मैं अपने लिए आज से मर गया और मैं मसीह के लिए जीवित हूं। आज के बाद अंगीकार करो, बोलो आज से मैं अपने आप के लिए मरता हूं और मसीह के लिए जीता हूं। बोलो मैं अपने आप के लिए मरता हूं और मसीह के लिए जीता हूं। यीशु के नाम में बोले आमीन। तो जब भी वचन सुनो तुरंत उसे मानने का फैसला करो, तो होली स्पिरिट भी तुरंत आपकी लाइफ में काम करना शुरू करेगा। जो आपके ऊपर रहता है कि आप उसे वचन पर 1 महीने 2 महीने बाद चलना शुरू करते जाओ, तुरंत जो अंच अंच करके भी वो आपको बढ़ाता है। तो ठीक है, जब आप खड़े हो तो बस एक ही चीज पर ध्यान रखना है, कहीं गिर ना जाओ। प्रेयर में और मरने में जी रहे हो, 2 चीजें आएंगी, एक चौकस रहना, एक फोकस मसीह पर रखना। बीच में आप है, याद रखो। एक चौकस रहना मरे हुए जीवन के लिए, एक फोकस मसीह पर रखना। क्योंकि जब आप अपने लिए जीते हो, शैतान का काम है शरीर को आपके लिए जीवित करना। शैतान आपको छोटी छोटी चीजों पर फोकस लाने के लिए बोलेगा कि आप प्रार्थना में न रहें। इसलिए फोकस आपका मसीह रहे, चाहे जैसी बात भी मर्जी आपकी लाइफ में आए। तो आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में एक शक्ल बनाओ बीचकार अपनी, एक और क्रॉस बनाओ, दूसरी और क्रॉस बनाओ। एक चिन्ह मैं आपको देता हूं, छोटा सा लाइन कर दो, बस गोल चेहरा बना लो अपना। इधर क्रॉस है, इधर क्रॉस है। और अब क्या करो,
इधर एक गोल चेहरा बना दो, वो आप हैं, एक इधर क्रॉस है, एक इधर। अब क्या करो, बोलो एक साइड मसीह है क्रॉस पर, लोगों यीशु मसीह, दूसरी साइड क्रूस है जिस पर आपके शरीर को वो चढ़ाने के लिए बोल रहा है। बीचकार आप है, उसे कांटा डाल दो जो आप है, कैंसल कर दो कि ये मसीह है, क्रॉस पर है, मैं ये शक्ल वाला नहीं हूं, मैं भी ये क्रॉस हूं जो सामने वाला है, मैं भी ये क्रॉस हूं, मैं भी बस लटका हुआ हूं, मैं ऐसा अपने लिए नहीं जी रहा हूं, बस मुझे भी मेरे अंगों को सूली पर चढ़ा के खत्म कर दिया है, अब जो केवल यीशु के लिए है, मैं नहीं, मुझ में मसीह जीवित है। वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। प्रेरितों 13 की 2 और 3, जहां पर चेलों ने जब कुछ लोगों को चुना कुछ बड़े काम के लिए, उन्होंने फास्टिंग के साथ प्रेयर की। प्रेरितों 14 की 23 आयत को देखें, यहां पर भी चेलों ने फैसला लिया उपवास और प्रार्थना के साथ। तो इसीलिए आपने भी अपनी लाइफ में कुछ हिस्सों में मरते जाना है और उपवास और प्रार्थना के साथ फैसले रखने। उपवास कैसे कैसे रख सकते हो? 3 दिन का उपवास लिख लो, 7 दिन का उपवास, 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन वाला, 40 दिन, जैसे भी आपको आत्मा अगुवाई करता है। कुछ बाइबल में रखे हैं लोगों ने, कुछ जो आपको अगुवाई करे। हालेलुया। कुछ में सीधा अकेला पानी पीना हो सकता है, कुछ सूरज अस्त होने तक बस खाना आपने खाना है। मान लो आज सूरज छिप गया, आपने खाना खा लिया, कल जब फिर छिपेगा शाम को, मतलब उस टाइम में आपने खाना एक बार खा लिया। तो इसीलिए अलग अलग तरह के फास्टिंग है, वो आप जानते हैं। इसके लिए आपको दानियल ने केवल साग पात ही खाया, मतलब आप फ्रूट खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, बस कुछ नहीं, साग पात ही उसने खाया, हल्का भोजन रखा, लिमिट कर सकते हैं, वो आपको मैं सिखा चुका हूं। किसी भी हिस्से में उपवास में भी अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ाना है। क्या आप समर्पित करेंगे?